ओम शांति। आज है 4 मार्च 1972 की मुरली। थोड़ी लंबी मुरली रहेगी परंतु बहुत ही गहरी मुरली है। मुरली का विषय है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। इसमें बाबा ने किन किन बातों की कमज़ोरियों में, कमियों में हम ढीले पड़ जाते हैं उसके विषय में गहरी चेकिंग बताई है। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानते हो? बाबा बोल रहे हैं भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो। पास विद ओनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन आप लोग विशेष क्या नवीनता दिखाएंगे? बाबा पूरे ग्रुप के लिए बोल रहे हैं कि पास विद ओनर बनने का लक्ष्य सभी का है, लेकिन कुछ आप क्या नवीनता दिखाएंगे? नवीनता या विशेषता यही दिखाना या दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में या कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते हुए सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। अर्थात सदा सहज योग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। सदैव यही स्मृति में रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प या स्वप्न में भी दुख की लहर में आ नहीं सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर की बाबा की संतान नहीं कहला सकते। अगर आगे बाबा समझा रहे हैं, अगर सदा बुद्धि का संबंध एक बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। यदि हम अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो संकल्प में भी मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने का कारण क्या है? यदि हम परमात्मा संतान होकर भी कमी कमजोरियों में उलझे हुए हैं, सारे वर्षे के अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की अधीनता है। खुद को चेक करने की आवश्यकता है। बाबा बताते चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे अपने पुराने संस्कारों की अधीनता हो, चाहे गुणों की धारणा की कमी के कारण कमजोरी की अधीनता हो, इसीलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो सदैव यह सोचो हम अधीन नहीं, हम अधिकारी हैं। यह अधिकारीपन यदि सदैव स्मृति में रहे तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का और प्राप्तियों का अनुभव होता रहेगा। सदैव यही सोचना है कि हम परमात्मा संतान हैं, तो हमारा बोलना करना सब कुछ कमाल का होना चाहिए, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि को रचने वाले उसमें पद भी साधारण मिलेगा। इसीलिए सदैव यह चेक करना है कि हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है या श्रेष्ठ है। मैं विशेषात्मा हूँ, यह स्वमान लेते हुए मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सब कुछ विशेष होना चाहिए। तो जो सदैव ऐसी स्मृति रखते हैं, ऐसा साहस रखते हैं, ऐसी हिम्मत रखते हैं, उन्हों के साथ बाप सदा सहयोगी है। इसीलिए कभी भी साहस को नहीं छोड़ना है। हिम्मत और उल्लास सदा बना रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। हिम्मत और उल्लास भी विशेष 2 गुण, दिव्य गुण बाबा ने बताए। हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे और उल्लास से क्या होगा?
उल्लास किस विकार को खत्म करेगा? आलस्य को। आलस्य भी विशेष विकार है। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग में चल पड़े हैं उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसी को उल्लास होता है तो फिर आलस्य समाप्त हो जाता है। अब भी कोई कार्य के प्रति अपना उल्लास होता है तो फिर आलस्य जरूर होगा। अपना उल्लास नहीं होगा तो आलस्य जरूर होगा। इसीलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर श्रेष्ठ कर्म से वंचित हो जाओ। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। यह जो कहने में आता है अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये सब आलस्य की निशानी है। करेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। जो नॉलेज या धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है। बुद्धि में तो हम सोचते हैं यह धारणा करनी है, यह बदलाव लाना, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। उसका जो मेन कारण है वो है स्वयं का आलस्य। अच्छा कल से कर लेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे, आज सोचे तो कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर करेंगे, ऐसे ऐसे सभी संकल्प आलस्य का रूप है। जो करना है वह अभी करना है, जितना करना है अभी करना है। बाकी करेंगे सोचेंगे, ये गए की भाषा, ये अलबेलेपन की निशानी है। निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं तो उनको देखकर औरों को भी उल्लास आता है और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना या चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, यह किसकी निशानी है? विघ्न नहीं है तो, लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो, उसको भी आलस्य कहेंगे। कई बार ऐसा अनुभव करते हैं कई बच्चे कि विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास या विशेष कोई उमंग उत्साह नहीं है, तो यह भी आलस्य की निशानी है। आलस्य भी अनेक प्रकार का होता है। इस आलस्य को कभी आने नहीं देना। तो आलस्य क्या करता है? आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, फिर समीपता से दूर लेके जाएगा, फिर दूर करते करते धोखा दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल या कमजोर बनने से फिर कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसीलिए सदैव यह चेक करना कि मेरी बुद्धि की लगन बाप या बाप के कर्तव्य से दूर तो नहीं जा रही है, बिल्कुल समीप या साथ साथ है। इससे दूर, इस लक्ष्य से दूर करने के लिए माया भी बहुत चतुर है। पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता है, कुछ भी हो जाए। अपनी बुद्धि को कभी भी बाबा से दूर मत लेके जाना। जब किसी का वार होता है तो हम अपने बचाव के लिए चिल्लाते हैं, घमासान करते हैं, जिससे दूर न ले जा सके। यहाँ भी जब देखते हो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। जैसे भक्ति में गुणगान करते हैं ना, तो यह उसी महिमा का यादगार है। यह मनसा का गुणगान वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप भी कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप से मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में फिर स्थूलता में आ जाते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। तो सभी रीति रस्म यहीं से शुरू होती है ना। तो मन में परमात्मा के गुणगान करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझकर सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन सदा याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। आगे बाबा समझाते हैं, जो परमात्मा के आगे सर्व समर्पण होगा
उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, देह अभिमान न हो। उसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्वसमर्पण। सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी न हो। सर्व समर्पण बनकर सर्व गुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा भी वरदान देते हैं, सदा विजयी भव। जो खुद हिम्मत और उल्लास से अपने आप को सर्व समर्पण करते हैं, उनको विजयी भव का वरदान प्राप्त होता है। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नज़र से निहाल करने वाले हैं, उनकी नज़र और कहीं जा नहीं सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया है या अभी करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे कि थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा रूपी जेब को अच्छी तरह से चेक करो, कहीं कोने में कुछ रहा हुआ तो नहीं है। अपने अंदर दृढ़ निश्चय रखो कि 100% हम विजयी मन के हैं। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे, जो सभी बाप के गुणगान करे कि सचमुच यह ग्रुप निर्विघ्न सदा बाप की लगन में मग्न रहने वाला है। एक के सिवाय और कुछ सूझे नहीं। चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा नहीं। संसार में और कोई भी वस्तु में, वैभव में, सभी में किसी में भी दृष्टि या इच्छा न जाए। ऐसी एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में, चढ़ती कला में रहने वाले बनकर दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। क्यों शब्द को तो एकदम भस्म करके जाना। इतने तक जो कारण सामने आए हैं, उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बनो। कितने भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली आत्मा हूँ, न कि कारण को देख कमजोर बनने वाले। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले ग्रुप बनो, इसको ही विजयी कहेंगे। ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी ही भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो अभी भी चेहरे में, चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। अभी तुम सभी हो सेवाधारी। सेवाधारी कभी भी आराम करने की नहीं सोचता। सेवाधारी कभी भी सुहेजों के संकल्प में नहीं आता। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली हूँ, पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। पतित पावनी के ऊपर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जाए, इतनी पावर चाहिए। पतित पावनी पतित संकल्पों के प्रभाव में आ नहीं सकती। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संस्कार, संकल्प या सीन नहीं आ सकते। अगर स्वप्न में भी दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का असर है। इसे भी हल्के में भी नहीं छोड़ना है। हमारे स्वप्न भी हमारी अवस्था को दिखाते हैं। तो इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना है। पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे 1 सेकंड में भस्म हो जाए। वह व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उसके पतित संस्कार भस्म हो जाए। आसुरी संस्कारों को नाश करने की आवश्यकता है। मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कारों की संहारी हूँ। जो स्वयं संहारी हैं वह कभी किसी का शिकार नहीं बनते हैं। इतना प्रैक्टिकल में प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उसका संकल्प मूर्छित हो जाए, ऐसा काली रूप बनना है। 1 सेकंड में पतित संकल्पों की बलि ले लेवे। कोमल नहीं बनना है, क्योंकि जो कोमल होते हैं वह निर्बल होते हैं। शक्तियाँ कभी कोमल नहीं होती। माया पर तरस कभी नहीं करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाली हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगी, उतना भक्तों द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, न कि रहम। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है।
माया से नहीं। किसी आत्मा के मददगार बनना है, मददगार बनने में तरस करना है, माया में रहमदिल नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की विशेष मुरली, अधीनता को ख़त्म करने के लिए अधिकारी बनो। इसमें विशेष बाबा ने जो कमज़ोरी बताई है, विकार बताया है, वो बताया है आलस्य, जो हमारे पुरुषार्थ को कमज़ोर कर देता है। और जो विशेष स्वमान बताया है, वो बताया है मैं पतित पावनी आत्मा हूँ। स्वयं को लक्ष्मी समझे, शक्ति स्वरूप बने, माया को परखें और हर प्रकार की कमी कमज़ोरी को दूर करें। ऐसा विशेष ग्रुप हमें बनना है। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।